जो उनको सत्ता का अहंकार है वो सत्ता का उनका अहंकार दूर हो जाएगा। जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो गई है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। जो कोरोना की मौतें हुई हैं उन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लखनऊ मध्य से विधायक, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजधानी लखनऊ से। उनसे बात कर लेते हैं। कैसा चुनाव चल रहा है रविदास जी आपका? इस बार जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो गई है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। जो लखनऊ के 10 सालों सांसद हैं उनको जनता की समस्याओं से, कष्ट दुख से कोई मतलब नहीं है। जब अभी वो नामांकन कराने आए तो लोगों ने कहा कि 5 साल बाद हमने आपको देखा है। और जब कोई लखनऊ आते हैं तो वो लखनऊ के न विकास के लिए आते हैं, न समस्याएं करने के लिए आते हैं। रविदास जी, आप कह रहे हैं कि वो जनता कह रही है कि 5 साल बाद आप लौट के आए हैं। वो कह रहे हैं कि 5 लाख से जीत के जाएंगे इस बार। देखिए, कहने से जो है उस पर तो कुछ टैक्स भी लगाया नहीं है। तो अब चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा। जो उनको सत्ता का अहंकार है वो सत्ता का उनका अहंकार दूर हो जाएगा और जनता की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हो गई। लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव, लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन, और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में वो नहीं आए, ना उनकी तिरही में आए। जब हम दोनों संस्कारों में गए, जब आशुतोष टंडन जो लखनऊ पूर्व विधायक थे उनके घर से लेकर शमशान घाट तक चले तो लोगों ने पूछा कि सांसद जी कहाँ हैं, तो ये कहा गया कि तिरही में आएंगे। जब तिरही में भी हम गए, पार्टियां अलग थीं, विचारधारा अलग थी, लेकिन वो विधायक थे, इस नाते हम गए तो जो अंधभक्त थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो जो सांसद अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न उठता नहीं है। मुद्दे क्या लगते हैं आपको? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं आप? क्योंकि आपके सामने बड़ी हैवी वेट रक्षा मंत्री देश के हैं राजनाथ सिंह। हमारे सामने बहुत मुद्दे हैं और पहला मुद्दा ये है कि 80 साल के लगभग रक्षा मंत्री हैं और 25 साल का हमारा नौजवान जो है वो सेना से अग्निवीर में रिटायरमेंट हो गया। जो नौजवान 25 साल का रिटायरमेंट हो रहा है उसका बाप सेवा में है और बेटा रिटायरमेंट हो गया। ये रक्षा नीति है। जब हम लोग अपने घर में चैन से सोते हैं तो वो नौजवान देश की सीमाओं पर, जहाँ बर्फ़ गिर रही होती है, देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करता है। और वो 25 साल के नौजवान को भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री ने रिटायरमेंट करने का काम कर दिया है। ये उनकी नीति है। और उसके अलावा पूरा देश बेच दिया है। लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए, रेलवे बिक गई, जहाज बिक गए और कोयला बिक गया। यानी आकाश से पाताल तक सब कुछ बेच दिया है। और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ लखनऊ में HAL कंपनी बेच दी। ये HAL जो लखनऊ की कंपनी है ये 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में चल रही है। आप कह रहे हैं सारे सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। वो आए हैं, उन्होंने कहा कि 54,000 करोड़ रुपए की योजनाओं से लखनऊ का चहुमुखी विकास किया गया है। कि वो योजना का सारा 10 साल पहले कहा था कि रिंग रोड बन जाएगी। 10 साल में रिंग रोड पूरी नहीं हुई और वो 54 करोड़ रुपया वो करप्शन की भेंट चढ़ गया। जो 10 साल पहले सड़क बनी थी वो टूट गई 5 साल बाद और सड़क पूरी बन नहीं पाई। जो 5 साल बनी थी बाद पहले वो टूट गई। तो ये सारा पैसा जो रक्षा मंत्री जी का यहाँ पर कार्यालय है बना हुआ है, जहाँ खुद नहीं बैठते हैं, वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। और वहाँ पर केवल पैसा लेने का काम होता है, रिश्वतखोरी होती है और कमीशन खोरी होती है। और उसका ठेकेदार जो है वो OP श्रीवास्तव लखनऊ पूर्व से चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। HAL के जो जहाज बनाने की कंपनी है उसके 28% शेयर बेच दिए गए हैं और 5,000 कर्मचारी HAL में काम करता है। वो सड़कों पर निकलेगा अभी चुनाव के बाद में और बताएगा जनता को
कि हमारी HAL कंपनी को भेज दिया गया है। आज अमित शाह आ रहे हैं संगठनात्मक बैठक लेने, कुछ लग रहा है, भय लगता है कि जब आते हैं तो कुछ इधर उधर करके चले जाते हैं? देखिए, अमित शाह के आने से स्पष्ट हो गया कि राजनाथ सिंह ने कोई काम नहीं किया है। हम तो अपने चेहरे पर, अपने काम पर, तो कह रहे संगठनात्मक वोट मांगने का काम करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष है, पार्टी पूरी लगी हुई है, वो सब फेल हो गई है। और खुद जो है वो रक्षा मंत्री जब हैं और कहते हैं हम नंबर 2 के हैं, तो फिर अमित शाह को क्यों बुला रहे हैं? अमित शाह के पास संगठन का कोई पद नहीं है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर हैं और रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री 2 मुख्यमंत्री को बुला के नामांकन करवा रहे हैं और 95% लोग लखनऊ के बाहर के थे नामांकन में। हमने कल नामांकन किया, उनसे कई गुना भीड़ थी, कई गुना गाड़ियां थीं और सारी गाड़ियां, सारे आदमी लखनऊ के थे। ना उसमें एक गाड़ी, ना एक आदमी लखनऊ के बाहर का नहीं था। अच्छा, अब आपके गठबंधन की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में चर्चा है कि अमेठी से अनाउंसमेंट उनका होने वाला है। अगर वो आते हैं अमेठी से तो क्या संदेश आपके गठबंधन को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सपा कार्यकर्ताओं में जाएगा? जोश हाई हो जाएगा? देखिए, रायबरेली और अमेठी ये दोनों सीट कांग्रेस पार्टी छोड़ दी गई हैं। अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है। अभी वहाँ ये मंथन चल रहा है कि शायद अमेठी से लड़ें प्रियंका गांधी और लड़ें रायबरेली से राहुल गांधी। तो ये उनको निर्णय करने का काम करना है। दोनों लोगों को हम लोग चाहते चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी गठबंधन के हर प्रत्याशी को जो कांग्रेस पार्टी का है उसके लिए काम करने का काम करेगी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे चुनाव में जनसंपर्क में, जनसभाओं में हम लोगों के साथ में हैं। इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इंडिया की लड़ाई NDA से है, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगा और केंद्र में इंडिया की मजबूत सरकार बनेगी। हम लोगों ने जनता के बीच में इस बात का ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों की बिजली फ्री होगी। हम लखनऊ शहर में जितने भी गरीब लोग हैं उनके फार्म भरवाएंगे और उनको बिजली फ्री दिलाने का काम होगा। हमने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलेगा जिसका स्तर गवर्नमेंट स्कूल के बराबर होगा। हमने ऐलान किया है कि हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा जहां दवा, इलाज, जांच फ्री होगी। दवा, इलाज और जांच के अभाव में हम किसी की मौत होने नहीं देंगे। हमने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद हर गरीब महिला को 8,500 रुपया प्रति माह मिलने का काम होगा और जो भारत सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उन खाली पदों पर भर्ती होने का काम होगा और जो भ्रष्टाचार भाजपा ने फैलाया है उसकी जांच होगी और जांच के सब दोषी जेल के अंदर होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुआ उसमें साबित हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। कोरोना काल में लगभग 20 लाख लोगों की मौतें हुई। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। उसके बाद जल्दबाजी में बिना टेंडर के वैक्सीन लगाने का काम हुआ। हम लोगों ने जब ये मांग उठाई कि वैक्सीन लगाने से पहले इसकी पूरी जांच हो तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लगाने का विरोध कर रहे हैं। फिर वैक्सीन लगना शुरू हो गई और फिर कोविशील्ड जो कंपनी वैक्सीन लगा रही थी उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 500 करोड़ रुपया चंदे में दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दिया। उसके बाद जितने लोग कोरोना काल में मरे थे उससे भी कई गुना अधिक लोग वैक्सीन के आफ्टर से मर गए और अब कोविशील्ड कंपनी ने हाई कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक हो रहे हैं। और इसके अलावा कई बीमारियां जैसे कि ब्रेन हेमरेज, जैसे कि लंग्स खराब होना, किडनी खराब होना, हार्ट फेल होना, ये लगातार घटनाएं हो रही हैं
और 20 लाख लोग कोरोना काल के अंदर मरे थे और 40 लाख लोगों की मौत जो है वैक्सीन लगाने के बाद आफ्टर इफेक्ट से हो गई है। इन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था कोरोना काल से पहले कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दो तो कोरोना इस देश में नहीं आएगा। अगर भाजपा सरकार ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिया होता तो कोरोना इस देश में नहीं आता। और जो कोरोना की मौतें हुई हैं उन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी है और इस बार जनता एक एक मौत का भाजपा सरकार से बदला लेगी अपने वोट के माध्यम से परिवर्तन करके। नेता कहते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं रविदास मेहरोत्रा के पास कहने के लिए अपनी बातों को कहते हुए, और विपक्षी जो दल है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए दल हैं, उन पर आरोप भी लगा रहे हैं और एनडीए की एक नई परिभाषा अपने हिसाब से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।